दोस्तों, मेरा नाम है कमल और ये मेरी जिंदगी का वह भयानक सच है जो मेरे दिल को हर पल कचोटता है। जहां वाराणसी की गलियों में मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। वह जगह जहां मृत्यु का नृत्य अनंत काल से चल रहा है और हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है। और इन सब का मेरे दोस्त नवीन को रहस्यों का जुनून था और उसी जुनून ने हमें एक ऐसे अभिशाप की ओर धकेल दिया जिसका सच अधूरा और भयानक है। वहां एक संत ने नवीन को एक पुरानी किताब दी थी जो चमड़े की बाइंडिंग, पीले पन्नों और रहस्यमयी मंत्रों से भरी थी। शुरू में यह एक रोमांचक साहसिक यात्रा थी, लेकिन जल्द ही यह एक दुस्वप्न बन गई जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। और अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो यह कहानी मत सुनना, क्योंकि यहां डर छिपा है जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। यह बात है उस समय की जब हमारी दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। नवीन को भूत प्रेत, प्राचीन अभिशाप और ऐसी जगहें पसंद थीं जहां लोग डरते हैं, मगर मैं कमल तार्किक था। लेकिन नवीन की दीवानगी मुझे खींच लेती थी और इसी कारण हमने पिछले साल वाराणसी जाने का प्लान बनाया। नवीन ने मुझे उत्साह से कहा, कमल, मणिकर्णिका घाट पर रात बिताएंगे, वहां आत्माएं बोलती हैं। पर मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अनजानी बेचैनी थी। और जब ट्रेन से पहुंचे तो वाराणसी की हवा में धुएं की गंध, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरें थी, जैसे कोई हमें चुपके से देख रहा हो। मगर अब हम अपनी धर्मशाला पर पहुंचकर साथ ही थोड़ा आराम करने के बाद शाम के समय मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे, जहां चिताएं जल रही थी, लपटें आसमान को चूम रही थी और नवीन की आंखें चमक रही थी। पर तभी वह बोला, कमल, यहां मौत का उत्सव है। लेकिन मैं असहज था। हवा में एक अजीब भारीपन भी महसूस हो रहा था। तभी एक बूढ़ा संत हमारी ओर आया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कुएं में झांक रहे हों। उसने नवीन को घूरते हुए कहा, रहस्यों का शौक है तो यह किताब लो। मणिकर्णिका का अधूरा सच है इसमें, लेकिन इसे खोलने की कीमत चुकानी होगी। पर वह किताब पुरानी थी, चमड़े की, पन्ने फटे और धूल से भरे। मैंने नवीन को मना भी किया, लेकिन नवीन ने हंसकर कहा, डरपोक, यही तो मजा है। हमें यहाँ का सब कुछ जानने को मिलेगा और रहस्यमयी बातें भी। अब रात को धर्मशाला में नवीन किताब पढ़ने लगा और पढ़ते समय मुझे बोला, कमल सुन, यहाँ लिखा है कि घाट पर एक अभिशाप है जहां सदियों पहले एक राजकुमारी ने खुद को जला लिया, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी जलन के कारण भटकती है और मंत्रों से उसे बुलाया जा सकता है। पर मैंने साफ शब्दों में कहा, यह बकवास है, अब सो जा तू। लेकिन बाहर गंगा की लहरें तेज थीं, जैसे कोई रो रहा हो। रात भर मुझे लगा कि कोई खिड़की से झांक रहा है, जो एक छाया जैसी लग रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। और जब मैंने नवीन को देखा तो वो सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पर अब अगली सुबह हम फिर घाट गए और नवीन मंत्र पढ़ने को उत्सुक था और मुझे कह रहा था, आज रात आजमाएंगे कमल। पर वहां संत ने कहा, अधूरा सच जानने से मुक्ति मिलती है। और ये सुनते ही मैं डर गया, लेकिन नवीन की जिद के आगे झुक गया। और दिन भर हमने शहर घूमा, काशी विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट, लेकिन किताब की बात मेरे मन में चुभ रही थी। शाम को एक बाबा ने हमें रोका और नवीन के हाथ में किताब देखकर कहने लगा, किताब मत पढ़ना, वह आत्माओं का द्वार है। हर पन्ना एक आत्मा को जागृत करता है। मगर नवीन ने अनसुना कर दिया। अब रात को घाट पर धुआं आंखों में चुभ रही था और चिताओं की लपटें भयानक लग रही थी। साथ ही नवीन ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम, अधूरा आत्मा प्रकट हो। और तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। गंगा की लहरें रुक गईं, जैसे समय थम गया हो। तभी पानी से एक छाया उठी जो सफेद साड़ी में थी, जिसके लंबे काले बाल, लेकिन चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और काली। यह देखकर मैं चीखा, नवीन बंद कर। लेकिन वह ट्रांस में था और उसकी उंगलियां किताब पर कांप रही थी। छाया अब करीब आई, मगर उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी, जो कह रही थी, तुमने मुझे बुलाया, अब मेरा अधूरा सच जानो। साथ ही उस किताब से नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में जलने की गंध थी। और तभी हम वहां से भागे, लेकिन घाट की सीढ़ियां जैसे अंतहीन थी और वो छाया पीछे थी,
उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और आवाज आई जो कह रही हूं, राजा की बेटी हूं मैं, झलकर भी नहीं जली। मगर अब हम धर्मशाला पहुंचे, दरवाजा बंद किया और नवीन पसीने से पूरा तर था। पर अब नवीन ने कहा, कमल, किताब में लिखा है वह हर रात एक आत्मा लेती है। और तभी मैंने किताब छीनकर फेंक दी, लेकिन वह हवा में रुकी और धीरे धीरे खुल गई। पन्नों पर खून के धब्बे उभरे और बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था धीरे धीरे, जैसे हड्डियों की उंगलियां कांच पर रगड़ रही हों। और डर से रात भर हम जागे, साथ ही कांपते हुए। पर सुबह होते ही नवीन बोला, हमें संत से मिलना होगा। तो अब हम घाट की ओर चल दिए, मगर गलियों में लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे हम पर कोई निशान हो। मगर तभी एक पंडित ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अभिशाप जगा लिया, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब घाट पहुंचकर हमें संत मिला, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह मृत हो। पर वह बोला, किताब वापस करो, लेकिन सच जान चुके हो। यह सुनकर नवीन ने किताब दी, लेकिन संत ने हंसते हुए कहा, यह किताब नहीं, आत्माओं का द्वार है, रात को इंतजार करो अब। पर यह सुनकर अब हम दोनों कांपने लगे और उसकी हंसी भी मेरे कानों में चाकू की तरह चुभी। पर शाम को घाट पर छाया फिर दिखी, जो इस बार और करीब थी। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं। नवीन की हालत भी बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाता, वह आ रही है। और उसकी हालत देखकर मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसने कहा, यह बीमारी नहीं, आत्मा का साया है। अब रात होते ही कमरे में ठंडी हवा चली और किताब जो मैंने फेंकी थी वो बिस्तर पर थी। जब मैंने किताब खोली तो देखा कि पन्नों पर नवीन का नाम खून से लिखा था। साथ ही बाहर गंगा में चीखें थी, लेकिन पानी शांत था। जब बाहर की ओर देखा तो छाया खिड़की पर थी। उसकी उंगलियां कांच पर खरोंच रही थीं, जैसे मेरे दिल को चीर रही हों। और तभी मैंने नवीन को खड़ा किया और हमने भागने का फैसला किया। रात को ही ट्रेन पकड़ी, लेकिन वहां भी अंधेरा डरावना था। नवीन भी सो रहा था, लेकिन उसके मुंह से मंत्र निकल रहे थे, जैसे कोई और बोल रहा हो। ट्रेन में जब एक बूढ़ी औरत ने हमें देखा और फुसफुसाई, मणिकर्णिका का अभिशाप शहर छोड़कर नहीं जाता। और रात को ट्रेन रुकी बिना किसी स्टेशन के। बाहर देखा तो अंधेरा था, लेकिन दूर चिताओं की लपटें और छाया खिड़की से नजर आ रही थी और उसकी आंखें मेरी आत्मा में झांक रही थीं। मगर जब मैंने नवीन की ओर देखा तो उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे उसका शरीर खाली हो। अब जैसे तैसे घर पहुंचे, लेकिन डर पीछे था। नवीन किताब साथ लाया था या वह खुद लौट आई, ये नहीं पता था। पर रात को सपना आया कि मैं घाट पर हूं और वो छाया मुझे गंगा में खींच रही है और बोल रही थी, तुम्हारा दोस्त मेरा है अब। मगर जब सुबह उठा तो नवीन सच में गायब था और किताब कमरे में तभी जिस पर मेरा नाम उभरा, जो खून से लिखा था। और बाहर बारिश थी, लेकिन बिजली कड़कते ही छाया खिड़की पर दिखी। उसकी डरावनी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन तभी नवीन का फोन आया तो एक पल के लिए मैं खुश हुआ, लेकिन आवाज उसकी नहीं, छाया की थी, जो कह रही थी, वापस आ मणिकर्णिका पर। और तभी मैं वाराणसी लौटा और जब वहां पहुंचा तो संत ने कहा, किताब आत्माओं की जेल है और तुम्हारा दोस्त नवीन उसमें कैद है। पर यह सुनकर अब मैंने चिता जलाई और किताब उसमें फेंकी तो लपटें उठी और चीखें गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही। पर उसमें से नवीन की छाया निकली, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ, आंखें खाली थी। और तभी वह बोला, कमल बचाओ। पर तभी छाया ने उसे निकल लिया और मैं गंगा में गिर पड़ा। ठंडे पानी में हाथ मुझे खींच रहे थे, पर एक पंडित ने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे बताया कि अभिशाप सोया है, टूटा नहीं। पर जब मैं घर लौटा तो वो किताब फिर से मेरे बैग में थी, जैसे मेरा पीछा कर रही हो। और हर रात फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो कहती है, पढ़ो, सच जानो। साथ ही नवीन भी अब मेरे सपनों में आता है। उसका चेहरा जला हुआ, उंगलियां मेरी ओर बढ़ती हैं। मैंने किताब जलाई, लेकिन राख से वह फिर बनी और वो छाया अब मेरे कमरे में है, हर कोने में छिपी हुई, जो मेरी सांसों को गिनती है। मगर एक रात बिजली गुल हो गई और कमरे में जलने की गंध थी,
जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। और वो किताब मेज पर खुली थी। उसका पन्ना हवा में लहरा रहा था, बिना हवा के। दिए की रोशनी में दिखाई पड़ा कि पन्नों पर मेरे और नवीन की तस्वीर थी, लेकिन चेहरे धुंधले थे, जैसे कोई मिटा रहा हो। साथ ही बाहर कुत्ते रो रहे थे और खिड़की पर खरोंच की आवाज आ रही थी, जो लंबी ठंडी उंगलियां थी। अब जब मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन ठंड बढ़ गई और एक फुसफुसाहट गूंजी, अधूरा सच तेरा है कमल। पर यह सुनते ही अब मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। पर एक रात दरवाजा अपने आप खुला और जब देखा तो नवीन खड़ा था, लेकिन मरा हुआ। उसकी त्वचा नीली, आंखें खाली थी और मुझे बोल रहा था कि कमल आ, घाट पर। और तभी मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह अब मुझे ट्रेन में ले गया, वाराणसी। घाट पर चिता तैयार थी और नवीन बोला, अब तू अधूरा बन। पर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो किताब फेंकी और तभी विस्फोट हुआ। साथ ही आत्माएं चीखी और हवा में राख उड़ी। लेकिन अधूरा सच यही है, अभिशाप कभी खत्म नहीं होता। नवीन गायब था और मैं अकेला। वो किताब अब मेरे पास है, जैसे मेरे साए की तरह। हर पूर्णिमा को छाया आती है और उसकी साड़ी से पानी टपकता है। जब मैं उसे देखकर डर से छिपता हूं, लेकिन वो मुझे ढूंढ लेती है और मेरे कानों में संत की बात गूंजती है, सच जानने की कीमत जीवन है। पर एक रात जब मैं फिर से किताब जलाने की कोशिश कर रहा था, तो कमरे में अचानक अंधेरा गहरा गया और दिए की लौ कांपने लगी, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझाना चाहता हो। बाहर गलियों में भी सन्नाटा था, लेकिन मेरे कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, कमल तुम बच नहीं सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक पन्ने पर मेरा नाम बार बार लिखा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खून से उकेर रहा हो। खिड़की पर खरोंच की आवाज तेज हुई और अचानक कांच टूट गया। हवा में ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे को छू गईं और तभी मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में गुम हो गई। छाया अब मेरे सामने थी, जिसकी आंखें मेरी आत्मा को चूस रही थी। लेकिन दोस्तों, अब अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो अपने आसपास नजर घुमा कर देखो, क्योंकि वो छाया तुम्हें देख रही है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।